hope you all are doing great. So let's continue transfer pricing. So today I am going to cover very important topic of transfer pricing, that is range concept. एक्चुअली अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी 3-4 सालों में जब से एप्लीकेबल हुआ है, जब से रूल आया है 10 CA, जब से कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें से पूछा नहीं गया है, बट अब इसके चांसेस हैं कि इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, सो अब क्या इसमें ये कब एप्लीकेबल होता है, किस पर एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा। ओके, तो पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं क्या, रूल 10 CA। इसका रूल है क्या है, रेंज कॉन्सेप्ट। आप देखो सेक्शन 92C सेक्शन 2 में क्या पढ़ा था, जब एक से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस हो तो उसमें क्या करते हैं, टॉलरेंस बैंड मीन हम क्या करते हैं, पहले हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते मीन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। एवरेज निकालते फिर उसमें हम ऐसे फिर उसको क्या करते हैं, टॉलरेंस बैंड 3% और 1% में क्या करते हैं, उसमें चेक करते थे। ये ठीक। अब इसमें क्या है, जब ऑनलाइन प्राइस 6 या 6 से ज्यादा हो, एक मेथड से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपने यूज किए उसमें अगर क्या हो 6 या 6 से ऑनलाइन प्राइस आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, रेंज कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल करेंगे होगा। ओके, तो देखो क्या, और ये कब अप्लीकेबल होगा, जब इसमें 4 मेथड, अगर 4 मेथड से आपका ऑनलाइन प्राइस क्या हो रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है। 4 मेथड कौन कौन सा है, देखो, कप मेथड, ओके, कप मेथड आ गया, और कौन सा है, रीसेल प्राइस मेथड, और कौन सा है बताओ, कॉस्ट प्लस मेथड, और कौन सा है, TNMM मेथड। अगर इनके केस में इंडिविजुअली किसी भी एक के केस में क्या आ जाता है, इनके केस में आ जाता है क्या, 6 या 6 से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस आ जाते हैं, तो उस केस में क्या लगेगा, रेंज कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ओके, इसमें TNMM मेथड है, उसे बाहर किया गया है इस रेंज से, इसमें इस प्रोविजन से। ओके, सो अगर इट मीन्स अगर 5 ऑनलाइन प्राइस है तो उसमें कौन सा लगेगा, तो वहां पर एवरेज लेके कर देंगे, सिंपल, जो डिस्कस कर दिया था मैंने। ओके, सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 में। बट अब इसमें क्या है, इसमें जब 6 हो या 6 से अधिक क्या हो ऑनलाइन प्राइस हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। सो देखो एग्जांपल क्या है, सपोज हमने कप मेथड यूज किया है और उससे हम क्या ALP ऑनलाइन प्राइस में 6 से ज्यादा आ गए हैं। सपोज 192, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितना है 128, 156 और 148 और कितना है 130 और 136। ओके, अब इसमें देखो क्या है, अब क्या करना है, और यहाँ पर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है 150 रुपीज 150, ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस। ओके, अब क्या देखो, सो पहले हमें क्या करना होता है, इसमें ऑनलाइन प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो डाटा सेट है, जो डाटा है, इसे हमें क्या करना है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी यहाँ पर प्राइस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हें अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, सबसे छोटा कौन सा है, देखो इसमें से 128 है, 128, उससे फिर बड़ा कौन सा है, देखो 130, 130 के बाद 136, 136 के बाद कौन सा है 148 और क्या है 148, और उसके बाद कितना आ रहा है 156 और उसके बाद है 192। ओके, तो पहला स्टेप क्या है इसमें, पहले स्टेप में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा है उसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद क्या करना है, इसी का जो ये डाटा सेट है, डाटा सेट का मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकल के हैं। इनका क्या करना है, पहले 35
35 परसेंटाइल निकालना है। 35 परसेंटाइल किसका निकालना है? इसका, डाटा सेट का, ना कि इसका निकालना है। किसका निकालना है? डाटा सेट कितना है? 6 का 35 परसेंटाइल कितना होगा? देखो कैलकुलेट करो इसे, 6 इंटू में 35%, ये आ रहा है 2.1। ओके, और अब 2.1 आ रहा है, और 2.1 अब किस में आ रहा है? देखो ये आ रहा है किसमें? डेसिमल्स में। जब भी किसमें आए? होल नंबर में जब भी किया 35% डाटा सेट का 35% निकाले, अगर वो होल नंबर में नहीं आता, होल नंबर का मतलब क्या हो गया? होल नंबर मीन्स उसमें पॉइंट में नहीं है, किसमें? जब 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा है तो ये क्या? होल नंबर है। अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो उससे क्या करेंगे? उसे हमें चाहे कितना भी हो, पॉइंट एक, उसे एक सक्सीडिंग करना है, हमें सक्सेड करना है। सक्सीड का मतलब क्या है? चाहे 0.0 बनी हो तो क्या करना है? उसको 3 कर देना है, राउंड ऑफ करना है, सीधा 1 से राउंड ऑफ करना है। तो इसको क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चाहे 2.4 हो, 5 हो, 6 हो, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हो उसे सीधा 1 से राउंड ऑफ करना है डायरेक्ट, बस। ओके, तो क्या है? अगर 2.4 होता है तब भी 3 करना है, या 2.2 होता है तब भी 3 करना है, 2.9 होता है तब भी 3 करना है। ओके, अब क्या करना है? अब 65% निकालना है। 65% है डाटा सेट का, 65 परसेंटाइल ऑफ डाटा सेट। अब डाटा सेट का निकालो 65%, 66% निकालो, 6 इंटू में 65 कितना आ रहा है? परसेंट करो इसका, 6 इंटू में 65% आ रहा है 3.9। ये कितना आया? 3.9। अब इसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 3.9 का हो जाएगा 4। ओके, अब इसमें देखो डाटा सेट में देखो 3 कहां पर है? ये है 3, और 4 कहां पर आ रहा है? 4 ये है। ओके, 4 है ये। ओके, तो अब क्या है? देखो तो इसका क्या है? तो इसका रेंज कितना बन रहा है? रेंज कितना बन रहा है? देखो 136 से 148। ओके, 1, 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 136 और 148। एक और प्राइस ले लें, बढ़ा लें, एक और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं, ठीक, कितने रखते हैं? तो रेंज कितनी है? रेंज किसके रेंज में फॉल कर रहा है? रेंज कर रहा है 136 to 148। ओके, तो इसका मतलब क्या? इसकी रेंज, अब इसका मतलब क्या है? अगर जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है अगर इसकी रेंज में आ रहा है, और दोनों की अगर इसकी रेंज में आ रहा है, तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को क्या बोलेंगे? आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे। वंस मोर, क्या बोला था मैंने? अगर जो रेंज है, रेंज कितनी है? रेंज है 136 से 148। अगर इसी के बीच में जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है जो फॉल कर रहा है, अगर वो क्या आ रहा है? बताओ, अगर वो इनके बीच में फॉल कर रहा है तो उसी को आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे। और अदरवाइज अगर ये नहीं है, अगर इसमें रेंज में फॉल नहीं कर रहा है तो क्या करना है? उसका मीडियन लेना है। मीडियन का मतलब क्या हो गया? देखो इसका मीडियन कितना होगा? 6 है, 6 का 50% मीडियन कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो 3 में देखो कितना है? 3 है, 3 कितना आ रहा है? 136 आ रहा है, 136 आ रहा है, 136 आ रहा है। लेकिन अब क्या देखो, तो आर्म लेंथ प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो कप मेथड से 136 क्या मानेंगे? तो आर्म लेंथ प्राइस ये मानेंगे, मीडियन वाला। ओके, अगर मीडियन में क्या है? मीडियन में अगर ये किसमें, अगर ये मीडियन में भी क्या हो रहा है? अगर मीडियन में भी ये आ रहा है किसमें? पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसे क्या करना है? इसे भी राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसी को क्या मानेंगे? बताओ, आर्म लेंथ प्राइस। तो इसमें आर्म लेंथ प्राइस कैसे माना है? 136 को। ओके, 136 को क्या मानेंगे? आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या समझ में आया? पहले क्या करना है? डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद क्या है? 35% और 65% वाला क्या करना है? उसका डाटा सेट का निकालना है। ओके, और अगर क्या होता है? और अगर इसमें क्या है? अगर
वही प्राइस एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो रेंज में फॉल कर रहा है, जो रेंज निकाली थी, तो उसको क्या बोलेंगे, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को क्या बोलेंगे, आर्म प्राइस। और क्या है, अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस उस रेंज में फॉल नहीं कर रहा है, इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसका मीडियन लेंगे, मीडियन लेंगे, और जो मीडियन में आएगा और वो पॉइंट में आ रहा है तो उसको एज बंद करके और क्या करेंगे, उसका राउंड ऑफ कर देंगे। असेंडिंग में राउंड ऑफ करेंगे, असेंडिंग का मतलब कोई भी पॉइंट में उसे बंद ही करना है सीधा, ओके, राउंड ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या थर्ड पॉइंट और फोर्थ में आता है तो फोर्थ को चेक करते हैं, जो भी आ रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, उसे कंसीडर करेंगे आर्म लेंथ प्राइस। तो यहाँ पर आर्म लेंथ प्राइस कितना है, ALP कितना है, 136, ओके। तो पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सेट करना है, फिर उसका 35 परसेंटाइल करना है, और कितना करना है बोलो, 35 परसेंटाइल करना है और 65 परसेंटाइल, और उसके बाद क्या करना है बताओ, और उसके बाद उसका रेंज निकालने, रेंज के बाद फिर उसको चेक करना है, अगर उसमें रेंज में फॉल कर रहा है तो क्या होगा, और रेंज में फॉल नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये बता दिया ना, ओके। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल भी करता हूँ, अब एग्जाम्पल करेंगे क्या, क्वेश्चन ही कर लेते हैं सिंपल, ठीक है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और क्या है, फिर उसके बाद अभी तो बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ओके। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसे लिख लो, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी भी कवर करेंगे, ओके। तो करो पहले इसे। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, क्या है इसमें, अब इसे करेंगे तो इससे क्या है, अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा माइंड में। क्या लिखा है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है 150, और सीरियल नंबर, इट मीन्स क्या रखा है, और सीरियल नंबर है, और आर्म लेंथ प्राइस दे रखा है सबका, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है, इसे प्राइस दे रखा है सबका 162, 158, 136, 145, 170, 152, 154। अब क्या करना है, इसका आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, पहला क्या है, पहला इसका काम क्या है, अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो क्या है, पहले सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, सीरियल नंबर कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस दे रखे हैं। और क्या है, देखो सबसे छोटा कितना 136 है, ALP कितना है 136, और 136 के बाद कितना है, देखो 145 है, 145 के बाद कितना है, देखो 152 है, 154 है, 158 है, 162 है, देन 170 है, ओके। तो अब क्या करना है इसका, अब हमें आंसर इसमें क्या करना है, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही मेथड से क्या है 6 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट हुए हैं, और इसमें कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं है, कौन सा मेथड को एक्सक्लूड करना है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अलावा जो भी मेथड से अगर 6 से ज्यादा ALP आते हैं, आर्म लेंथ प्राइस आते हैं, तो उसमें रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, आप क्या करना है, नाउ 35th एंड 65th परसेंटाइल ऑफ डाटा सेट। डाटा सेट का कितना निकाला, पहले निकाला है 35th और उसके बाद 65th। तो पहले क्या करना, तो डाटा सेट क्या है, डाटा सेट का मतलब जो सीरियल नंबर है, कितने आर्म लेंथ प्राइस है, दैट इज नोन एज डाटा सेट। तो कितने 7 है, 35th परसेंटाइल,
कितना है 7 इंटू में 35%। चलो इसका करो 7 इंटू में 35%, कितना है 2.45। अब इसका क्या बोला था, जब भी ये होल नंबर में ना है तो क्या करना है, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। और किस में करना है, चाहे कितना 2.123 कितना हो उसे क्या कर देना है, सीधा 3 कर देना है, राउंड ऑफ असेंडिंग में करना है। ओके, सीधा 1 से राउंड ऑफ करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। ओके, और 65 परसेंटाइल, इसका करो 7 इंटू में 65%, तो कितना होगा, देखो इसका होगा 7 इंटू में 65%, तो इसका 65% कितना होगा, बहुत हो गया यहाँ पर 7 इंटू में 65%, ये आ गया 4.55। तो इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 5। अब देखो इसमें 3 कहां पर है, ये 3 है, और 5 कहां पर है, ये 5 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी ये क्या रेंज आ गई, तो रेंज कितनी है, रेंज कितनी है, रेंज बिगिनिंग फ्रॉम 152 टू एंडिंग 2 कर देते हैं 158, सीधा उधर कर देते हैं 2 158। बिगनिंग यहाँ से हो रही है और एंड कहां पर हो रही है, 158 में। तो ये रेंज है, तो ये क्या रेंज है। अगर इसके बीच में क्या हो रहा है, अगर इसके बीच में जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो कितना है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है 150। अगर जो रेंज आई है, अगर उस रेंज में एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस आता है, फॉल करता है, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस को क्या मानेंगे, बताओ, आर्मलेंथ प्राइस। तो इसमें देखो 152 और 150 बीच के उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, फॉल ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, आर्मलेंथ प्राइस है 150, है ना। और ये कहां से रेंज कहां से स्टार्ट है, 152 से 158, तो ये इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है, वी नीड टू टेक मीडियन। तो मीडियन लेंगे तो क्या करेंगे, अब क्या है, सिंस actual transaction price is not fall in range, hence we will have to take median। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मीडियन। मीडियन का मतलब 7 इंटू में 50% कर दो, कितना है 3.5। 3.5 ये किस में है, ये होल नंबर में नहीं है, तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4, अब देखो फोर्थ नंबर पे, देखो फोर्थ नंबर पे कितना है, जो फोर्थ नंबर पे है उसी को क्या कंसीडर करेंगे, ALP। जो फोर्थ नंबर पर है उसी को क्या मानेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे, कंसीडर करेंगे। तो क्या है, आर्म लेंथ प्राइस will be 154। ओके, तो आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा, 154 होगा यहाँ पर। ओके, तो ये था एग्जांपल इसका। अब इसमें क्या है, अगर क्या होता है, अगर होल नंबर क्या है, देखो अगर जो ये निकालते हैं 35 परसेंटाइल निकालते हैं और क्या निकालते हैं 65 परसेंटाइल, अगर ये किस में होल नंबर में आता है तो उस केस में क्या करेंगे, बताओ, कुछ आइडिया है, नहीं है तो अभी रुको 2 मिनट, उसे भी क्लियर करते हैं। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिख लो। तो यहाँ पर आर्म लेंथ प्राइस कितना होगा, 154 होगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से इसे। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो इस एग्जांपल में क्या है, इसमें है अगर जो हम क्या निकालते हैं, डाटा सेट का 35 परसेंटाइल निकालते हैं और 65 परसेंटाइल निकालते हैं, अगर वो होल नंबर में ही आता है तो उस केस में कैसे आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना, उसमें डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, सो देखो इसमें क्या एग्जांपल है
उसमें कितनी डाटा सेट कितने 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये डाटा सेट है। उसके आमलेट प्राइस भी गिवन है। ओके, तो हम पहले डाटा सेट को इसे लिख ही लेते हैं। सीरियल नंबर कितना है 1, सीरियल नंबर और ALP कितना है 1 2 3 20 है ना, यहाँ 10 तक तो कर ही देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। अब देखो आमिर प्राइस कितना है 92 95 90 100 103 107 111 119 120 121 125 ये हो गया 11 में से। अब सीरियल नंबर फिर से कंटिन्यू करते हैं ना। सीरियल नंबर कितना है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर देखो आमलेट प्राइस कितना आएगा ALP कितना है आमलेट प्राइस है 127 30 32 127 130 132 135 139 142 देन कितना है 144 145 150 152 ओके। तो ये कितना 20 डाटा सेट्स हैं। तो इसमें पहले क्या करना है 35 परसेंटाइल करना है 65 परसेंटाइल करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा तो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो हमें क्या करना है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है इसमें क्या करना है देखो 35 परसेंटाइल निकालो ऑफ डाटा सेट का। तो डाटा सेट कितने 20 है। इसमें देखो एंट्री कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब कितना क्या टोटल 20 दे रखी है। और इसका 35 परसेंटाइल करोगे तो कितना होगा देखो, इसका 35 परसेंटाइल करोगे तो 20 का ये तो नॉर्मली आ जाएगा 7 ही आ रहा है, ऐसे देख के बता दिया मैंने। 20 इंटू में 35% ये आ रहा है 7 और 65 परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट कितना है ये है 20 और क्या 20 इंटू में 65 परसेंटाइल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 65 20 इंटू में 65 परसेंटाइल ये आ रहा है 30 ओके। अब ये देखो क्या है दोनों में क्या होल नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ये होल नंबर में आ रहा है तो अब इसमें क्या करते हैं देखो क्या करना है देखो होल नंबर में कितना है 7 तो इसमें क्या करना है 7 और 6 का क्या करना है इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज निकालते हैं। क्या निकाल जब भी होल नंबर में हो तो उसमें क्या करना है उसकी 7th वाली वैल्यू और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू, नेक्स्ट का मतलब 7 से 8, अगर 5th है तो 5th से 6th वाली और 6th है तो 6th से 7 वाली। तो यहाँ पर कितना है 7 है तो 7 और उसका नेक्स्ट कितनी है 8 नंबर, इन दोनों का जो आमलेट प्राइस है उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कितना आएगा देखो एवरेज है 119 अपॉन में 2 नहीं 119 प्लस में कितना है 120 अपॉन में 2 आएगा। तो एवरेज कितना निकलेगा इसका एवरेज है 119 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 ये आ रहा है 119.5 और क्या है ये किसका 35 परसेंटाइल का है और दूसरा क्या 65 परसेंटाइल का निकालो एवरेज। दूसरा एवरेज कितना है ये 35th वाले का। अब 65th वाले का कितना निकलेगा देखो एवरेज निकालो। ये क्या है पहले 13 देखो 13 कितना है 13 और उसके नेक्स्ट वाला कितना है 14। इसके बीच का जो डाटा है इसका एवरेज निकालो 32 प्लस में
135 अपॉन में 2, इसका एवरेज करो तो कितना आएगा, एवरेज 132 प्लस 135 डिवाइड बाई 2, ये कितना है 133.5। तो एवरेज कहाँ से, तो ये देखो इसका रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज है रेंज बिटवीन कितनी है रेंज, देखो 119.5 टू 133.5, तो ये रेंज है इसकी। ओके, जब भी होल नंबर हो तो उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। जो होल नंबर आया उसकी जो आमलेट प्राइस है, उसके नेक्स्ट वाले की जो आमलेट प्राइस है, उनका क्या करना है, ऐड करना है, उसका एवरेज निकाल दो, दोनों में करना है। ओके, एवरेज निकाल दिया, अब इसमें चेक करना है, अगर जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है, इसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कितना 150 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, 150 कर लेते हैं कंसीडर एक्चुअल क्या आमलेट प्राइस, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है 150 कंसीडर कर लेते हैं। देखो अगर 150 अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है, देखो इस रेंज में कहां से लेंगे, इस रेंज का मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसके बीच में देखो कहीं पर फॉल हो रहा है, 150 नहीं आ रहा है, तो अगर इसके बीच में फॉल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर से मीडियन क्या करेंगे, मीडियन लेंगे, मीडियन वी विल टेक मीडियन। ओके, क्या है सिंस, तो ये लिखना है सिंस एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, या तो ऐसे लिख दो, इसमें अलग से भी लिख सकते हैं, इफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस फॉल बिटवीन 190.5 to 133.5, then actual transaction price will be ऑनलाइन प्राइस। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, अगर क्या है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है जो इस रेंज में फॉल कर जाता है, तो उसमें जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वही ऑनलाइन प्राइस हो जाएगा। बट इसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस उसमें फॉल कर ही नहीं रहा है रेंज के बीच में, तो इसमें क्या कर लेंगे, वी विल टेक मीडियन। सो अभी तुम्हें स्टेटमेंट भी ऐसे देनी है। ओके, सिंस actual transaction price is not for within the range, then we will take मीडियन लेना है। मीडियन कितना 20 है ना, टोटल कितना डाटा सेट कितना है 20 है, उसका 50% करो मीडियन तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 के देखो कितनी वैल्यू है, 10 पे 125, तो 125 क्या हो जाएगा ऑमलेट प्राइस, ऑमलेट प्राइस कितना हो जाएगा 120। ओके, 120 नहीं 125 है, 125 क्या हो जाएगा ऑमलेट प्राइस हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या सीखा हमने, जब होल नंबर में क्या हो, जो हम निकाल रहे क्या डाटा सेट का 35% है और 65% है निकाल रहे हैं, तो होल नंबर में आता है, तो उसका क्या करना है, एवरेज लेते हैं। एवरेज किसके साथ लेंगे, जो होल नंबर आया उसके नेक्स्ट वाले प्राइस ऑमलेट प्राइस, तो दोनों का एवरेज कर देना है दोनों में, तो उसके बाद कंसीडर करना है, प्रोसीजर भी सेम रहेगा। तो इसमें क्या टॉलरेंस बैंड वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा 3% और 1% वाला, कौन सा सेक्शन 92C सेक्शन 2। ओके, वो सिर्फ उसी के लिए था जब एक से अधिक ऑमलेट प्राइस हो, बट वो क्या है 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब उसमें कौन कौन से मेथड है जिसमें 5 से ज्यादा, और किस में कौन कौन से वो मेथड है जिसमें ये रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, कॉस्ट प्लस रीसेल प्राइस, कप मेथड और TNMM मेथड, एक्सक्लूडिंग TNMM मेथड। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, जल्दी लिखो।
अब देखो क्या है इसमें, अब इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो रूल 10CA रेंज कॉन्सेप्ट क्या लिखा है इसमें, ए अरेंज द वैल्यू इन द डाटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले जो डाटा सेट है, जो ऑनलाइन प्राइस अभी निकाला था ना, जो ऑनलाइन प्राइस दे रखा है मोर देन 6, उसे क्या कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो हिंदी मीडियम है उन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, आरोही क्रम में। किसमें, आरोही क्रम। ओके, तो अब क्या बी में क्या है, अराइव एट द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 35th परसेंटाइल एंड एंडिंग एट 65th परसेंटाइल ऑफ डाटा सेट। अब उसमें क्या करना है, 65 परसेंटाइल ऑफ डाटा सेट का लेना है और 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल। अब देखो सी में क्या लिखा है, इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस falls within the range 35 and 65 percentile, then actual transaction price shall be deemed to be arm's price। तो इसका मतलब क्या, वही मैंने जो समझाया था ना एग्जांपल से, देखिए क्या कि जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस अगर विद इन द रेंज फॉल कर जाता है किसके, 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल, देन जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को डीम्ड मानेंगे, क्या मानेंगे, आर्म लेंथ प्राइस। ओके, और क्या लिखा, इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस डज नॉट फॉल विद इन द रेंज कंप्यूटेड रेंज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। अब क्या करेंगे, जो अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस उसकी रेंज में फॉल नहीं करता है तो क्या ले लेंगे उसके बाद, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, द मीडियन टेक करेंगे, मीडियन लेंगे और डाटा सेट का 50% शैल बी डीम्ड टू बी आर्म प्राइस। जो भी डाटा सेट का है उसका 50% लेंगे, उसको क्या मानेंगे, उसी का मानेंगे क्या, आर्म प्राइस। ओके, और क्या लिखा, इफ ई में देखो, इफ 35 और 65 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल कंप्यूटेड आर नॉट होल नंबर, देन वी हैव टू कंसीडर हायर नंबर ऑफ रेंज। अब इसमें देखो जो 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल और कितना है, 50 परसेंटाइल, अगर वो किसमें होल नंबर में नहीं आता है, वो पॉइंट्स में आता है, तो उसे क्या मानेंगे, उसे हायर नंबर की रेंज में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे किसमें, कंसीडर हायर नंबर ऑफ रेंज। जो कितना भी पॉइंट में आए उसे एक से ही क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एक से राउंड ऑफ करना है, दैट्स इट। ओके, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल भी देखिए बताया क्या है, 7 इंटू 35 परसेंटाइल के साथ 2.45, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 वैल्यू ऑफ डाटा सेट। ओके, और इफ 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल क्या हो रहा है, परसेंटाइल कंप्यूटेड आर होल नंबर, देन और क्या, अगर 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल से कैलकुलेट करते हैं डाटा सेट का, अगर वो कितना आता है, होल नंबर में आता है, तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू कंसीडर मीन ऑफ वैल्यू असाइन दैट द नंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब उसका क्या लेंगे, मीन देंगे, मतलब उसका एवरेज निकालना। एवरेज कैसे, अब एग्जांपल देके बताया इन्होंने, क्या देखो, जैसे 20 है डाटा सेट का, उसका 35 परसेंटाइल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 7 बी हैव टू टेक एवरेज ऑफ वैल्यू गिवन एट द नंबर 7 और 8। और उसके क्या बोला था, मैंने ये समझा था ना जो 20 लास्ट वाला एग्जाम्पल था, तो उसका जो 7 आया था, 7 डाटा सेट का 7 और उसका 8, उन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज। जो एवरेज होगा वो स्टार्टिंग का रेंज प्राइस होगा, आर्म प्राइस स्टार्टिंग का। ओके, तो यही था इसमें। और क्या है देखो, और एक नोट लिख लो, इसमें क्या है, नोट क्या लिखना है, रेंज कंसेप्ट applicable only when there only when ALP calculated by कप मेथड और कौन सा है, रीसेल प्राइस मेथड, और क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड और TNM मेथड, TNM मेथड। ओके, देन
रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल। और क्या है, और क्या है, when channel method then channel method arm length price more than 6, यहाँ पर क्या है channel method then arm length price ALP आमलेट प्राइस आ रहा है ना, आमलेट प्राइस मोर देन 6, देन क्या करेंगे, देन क्या एप्लीकेबल होगा, रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल, otherwise (92) C subsection 2 will be applicable. It means ALP less than 6. ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रेंज कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल हो जब क्या होगा, जब उसमें कप मेथड, रेसेल प्राइस मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड और टेनर मेथड का यूज करेंगे। उससे अगर क्या होता है, अगर 6 या उससे ज्यादा ऑनलाइन प्राइस आते हैं तो रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर क्या है, अगर ऑनलाइन प्राइस 6 या 6 से कम आते नहीं 6 से कम आते हैं तो उस केस में क्या है, 92C सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। दैट्स इट। ओके, सो ये था तुम्हारा ऑनलाइन प्राइस। और अभी क्या है, देखो एक क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा आपसे, क्या है, अगर क्या है, अगर मल्टीपल एरिया का डाटा गिवन है तो उसमें ऑनलाइन प्राइस कैसे निकालेंगे। मल्टीपल एरिया का मतलब करंट ईयर का ऑनलाइन प्राइस, ओके, और उसके लास्ट 2 ईयर का ऑनलाइन प्राइस, तो उसमें कैसे निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं। और वेटेड एवरेज कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू रेंज concept continue in next class also. Okay, so I think it is enough for today. In next class we will continue range concept. अब उसमें क्या है, अब अगर डाटा क्या दिया हो, मल्टीपल ईयर का दिया हो, मल्टीपल ईयर का मतलब क्या हो गया, करंट ईयर का भी है और लास्ट ईयर का भी है, लास्ट मतलब लास्ट 2 ईयर का भी डाटा क्या दिया है, ऑनलाइन प्राइस गिवन है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें वेटेड एवरेज निकालते हैं। और वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम कल सीखेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू transfer pricing. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.